हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब सेफ होंगे, ठीक होंगे। तो हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था टेंसेस को एंड प्रेजेंट टेंस के काइंड्स को। आज हम देखेंगे पास्ट टेंस के काइंड्स को। तो लेट्स बिगिन अवर क्लास नाउ। पास्ट टेंस सेम है, इसकी भी चार सब कैटेगरीज होती हैं। और पास्ट टेंस क्या डिनोट करता है? पास्ट में हुए एक्शंस को, ऐसी घटनाएं जो हमारे साथ पास्ट में हो चुकी हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम सिंपल पास्ट पे। एंड इट इज यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन विच हैपेंड इन द पास्ट। इट ऑफन कम्स with an adverb of time. Sometimes it can be used without an adverb of time, and it's used to show past habits. तो ये जो है सिंपल पास्ट टेंस, ये क्या दिखाता है? एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में होता था, ठीक है, या फिर एक ऐसी हैबिट को जो पास्ट में होती थी मगर अब जो है वो छूट चुकी है, ठीक है। यानी पास्ट हैबिट को दिखाने के लिए भी यूज़ होता है, ठीक। और कोई ऐसे एक्शन को दिखाने के लिए जो पास्ट में हो चुका है, बीत चुका है दैट एक्शन। और जो सिंपल पास्ट टेंस है दैट ऑफ्टन यूज विद द एडवर्ब ऑफ टाइम, ये ज़्यादातर जो है एडवर्ब ऑफ टाइम के साथ यूज़ होते हैं। बट ज़रूरी नहीं है कि हम एडवर्ब ऑफ टाइम को ही यूज़ करें, ठीक है। हम जो हैं इसके बिना भी सिंपल पास्ट टेंस को यूज़ कर सकते हैं। अब देखो एग्जाम्पल सिंपल पास्ट टेंस के। तो पहला एग्जाम्पल है आई वेंट टू स्कूल, ठीक, मैं स्कूल को गया। यू वर्कड वेरी हार्ड इन एग्ज़ाम, आपने एग्ज़ाम के लिए बहुत मेहनत करी थी, ठीक। एंड देन शी डिड नॉट शी डिड नॉट डन हर शी डिड नॉट डू हर वर्क, उसने अपना काम नहीं किया था। ये इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है। अब जो है जैसे आप इसको हिंदी में कैसे आइडेंटिफाई करोगे, आपको मैंने बताया था सिंपल प्रेजेंट में कि उनको कैसे आपने आइडेंटिफाई किया था। अब तो सिंपल प्रेजेंट में क्या था, मैंने बताया था कि ता है, ती है और ते हैं, पहचान थी ना। वैसे ही सिंपल पास्ट में क्या है, ता थी, ती थे और ते थे, ठीक है। ये जो है इसके आइडेंटिफिकेशन वाले मार्क्स और जो पहचान है वो है। अब इसका जो स्ट्रक्चर होता है इट इज़ ऑल्सो वेरी इजी, दैट इज सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब देन ऑब्जेक्ट। बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब देन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखो इसका, शी रोट अ लेटर, वह पत्र लिखती थी। सबके लिए, चाहे वो प्लूरल हो, आई हो, सिंगुलर हो, सेम स्ट्रक्चर है, कोई चेंज नहीं है। तो ये बहुत इजी टेंस है, ठीक। नेगेटिव का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस डिडंट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब देन ऑब्जेक्ट। अब देखो बेटा, डिड के साथ एक बात को माइंड करना, डिड के साथ हमेशा आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का ही यूज़ करोगे। डिड के साथ साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ होती है। तो एग्जाम्पल है शी डिडंट राइट अ लेटर, ठीक है। अब बात करते हैं हम अपने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पे आप आओ तो देखो, डिड देन सब्जेक्ट देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब देन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है डिड शी राइट अ लेटर, तो डिड के साथ यहाँ भी हमने क्या किया है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का ही यूज़ किया है, ठीक। अब इसमें जो है डिड के साथ आप कभी भी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ नहीं कर रहे हो, ठीक, क्योंकि डिड जो है ऑलरेडी क्या होता है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का वर्ब होती है। और एक सेंटेंस में आप एक ही बार जो है वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ कर सकते हो। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस पे आते हैं। एग्जाम्पल है डिड सब्जेक्ट देन नॉट देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब देन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखो, डिड शी नॉट राइट अ लेटर, ठीक है। तो ये है हमारा सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। इसमें एक ही बात को आपको याद रखना है, दैट इज़ वर्ब की जो फॉर्म है वो सेकेंड हो जाती है। और डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। यूजुअली आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स में डिड लिखा होता है और बाकी बच्चे सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लिख के आ जाते हैं, ठीक। तो डिड के साथ आप हमेशा जो ब्लैंक स्पेस होगा वहाँ क्या फिल करोगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस की। सेम है एंड वन ऑफ द इजीएस्ट वन।
तो द पास्ट कंटिन्यूस टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेंस इन इंग्लिश एंड वी यूज इट टू एक्सप्रेस वट वी वर इन द मिडिल ऑफ डूइंग एट अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ द पास्ट। मतलब ये दिखा रहा है कि पास्ट में कोई एक्शन चल रहा था, पास्ट में कोई एक्शन चल रहा था। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का जो आइडेंटिफिकेशन क्या होगा, रहा था, रही थी या रहे थे। ठीक है, देखो जैसे दे वर प्लेइंग इन द गार्डन, वह गार्डन में खेल रहे थे, वैसे ही आई वॉज प्लेइंग इन द गार्डन, मैं गार्डन में खेल रहा था। ठीक, आई वॉज कुकिंग लास्ट नाइट फॉर माई सिस्टर्स चिल्ड्रन, मैं कल रात अपनी बहन के बच्चों के लिए खाना बना रहा था। ठीक है, तो ये जो है रहा था, रही थी, रहे थे, इसके आइडेंटिफिकेशन के मार्क्स होते हैं और इसका स्ट्रक्चर भी सेम है, एज सिमिलर एज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। केवल उसमें इज एम आर था और इसमें आ जाता है वर्ज एंड वर। रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर क्वाइट सिमिलर। जैसे एग्जाम्पल देखो, पॉजिटिव यानी असर्टिव सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लस वर्ज एंड वर, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन आई एन जी, देन ऑब्जेक्ट। और एग्जाम्पल है शी वॉज राइटिंग अ लेटर। नेगेटिव का देखो, सब्जेक्ट प्लस वर्ज एंड वर्ब प्लस नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आई एन जी एन ऑब्जेक्ट। शी वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर। ठीक, अगेन इस पीडीएफ में भी जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिसिंग है, नो इश्यू। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव में देखो वर्ज एंड वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन आई एन जी, देन ऑब्जेक्ट। ओके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट के बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आई एन जी, देन ऑब्जेक्ट। एंड एग्जाम्पल, वॉज शी राइटिंग अ लेटर। और अगर प्लूरल होता तो क्या होता, वर दे राइटिंग अ लेटर। वैसे ही हम आते हैं अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पे। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वर्ज एंड वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आई एन जी, देन ऑब्जेक्ट। एंड इसका जो एग्जाम्पल है दैट इज व्हाट शी नॉट राइटिंग अ लेटर। ईजी है, ठीक, सिमिलर है, बहुत ज़्यादा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जैसा। इज एम आर के बदले वर्ज एंड वर्ब का यूज़ करना है, सिंगुलर के लिए वर्ज एंड प्लूरल के लिए वर। ठीक, तो अगर आपने प्रेजेंट टेंस भी अच्छे से याद कर लिया बेटा, तो आपको सारे टेंस जो हैं बहुत इजीली आ जाएंगे। ठीक, वैसे ही अब हमारा अगला टेंस है, ठीक, पास्ट परफेक्ट। इसमें भी ज़्यादा चेंजेस नहीं है, ये भी बहुत सिमिलर होता है प्रेजेंट परफेक्ट के जैसे। तो इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड यूज इन सेंटेंस एंड इट टॉक्स अबाउट द इवेंट विच हैपेंड इन द पास्ट। मतलब ये बताता है कि कोई एक्शन जो है वो पास्ट में कंप्लीट हो चुका है, हो चुका था। ठीक, तो इसकी आइडेंटिफिकेशन चुका था, चुकी थी, चुके थे और या था। उसने खाना खा लिया था, उसने होमवर्क कर लिया था। ठीक, वह खाना खा चुका था। तो ये जो है इसकी की आइडेंटिफिकेशंस होती हैं। और एग्जाम्पल देखो, वी वर टू लेट द मूवी हैड स्टार्टेड, हम लोग बहुत लेट हो गए थे और मूवी शुरू हो चुकी थी। ठीक, एक और एग्जाम्पल है, आई थॉट आई हैड सीन द मूवी बिफोर बट आई वॉज रॉन्ग। तो मुझे लगता था, था। ठीक, मुझे लगता था कि मैंने मूवी देखी, मैं मूवी देख चुका हूँ, चुका हूँ। ठीक, यहाँ पे को आ गया चुका हूँ, बट पर मैं गलत था। ठीक, तो ये जो है इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब आते हैं हम इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर इज ऑल्सो सिमिलर। इसमें है सब्जेक्ट। अब देखो, जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट था उसमें आता था हैज़ और हैव, इसमें आता है हैड। बाकी सेम है, देखना, सब्जेक्ट प्लस हैड, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है शी हैड रिटन अ लेटर। बात करते हैं नेगेटिव की। नेगेटिव का स्ट्रक्चर भी बहुत इजी है। स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट, देन ऑब्जेक्ट। एंड एग्जाम्पल है शी हैड नॉट रिटन अ लेटर। इंटेरोगेटिव पे आते। इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर है हैड, देन सब्जेक्ट, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। और इसके एग्जाम्पल देखो, हैड शी रिटन अ लेटर, क्वेश्चन मार्क इज देयर। देन इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, हैड, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। और इसका एग्जाम्पल है हैड शी नॉट रिटन अ लेटर। ठीक, तो बहुत ईजी है। ठीक, इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड काइंड ऑफ सेंटेंस। अब आता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये भी बिल्कुल सेम है। इसमें भी हैज़ और हैव के बदले केवल क्या चेंज हो रहा है, हैड चेंज हो रहा है। रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सिमिलर।
So it is used to denote an event that started before a certain point in the past and continued up to the some time in past. तो ये भी बताता है कि कोई एक्शन जो है पास्ट में शुरू हो चुका था पर वो चल रहा था पास्ट में। ठीक। तो जैसे सीता वॉज वेरी टायर्ड, शी हैड बीन डांसिंग। सीता जो थी बहुत थक चुकी थी क्योंकि वह डांस कर रही थी। ठीक है। तो स्ट्रक्चर इज सिमिलर, देखो, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। फिर आपका सिंसर फॉर एंड टाइम, शी हैड बीन राइटिंग अ लेटर फॉर मॉर्निंग, या फिर सिंस मॉर्निंग, सॉरी। ठीक। मॉर्निंग के साथ सिंस आएगा। द नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन, देन वर्ब एंड आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस एंड फॉर, देन टाइम। और इसका एग्जाम्पल देखो, शी हैड नॉट बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। इंटरोगेटिव, had, then subject, then been, then first form of verb, then ing and object, then since and for, then time. An example, had she been writing a letter since morning. And the last is interrogative negative sentence, that will be had plus subject plus not been, then verb की first form, then ing, then object, since and for, then time. Example, had she not been writing a letter since morning. So these are our past tense. I hope you must have understood past tense as well. Thanks for watching this video. Now in our next video we will continue tense topic and we are going to understand future tense. Have a good day ahead.